नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। ऑलराइट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए। बी अ पार्ट ऑफ अ लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज इंडिकेटेड फॉर यू। या तो ये माइंडसेट चेंज हो सकता है, लाइफ के हालात में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और सम सॉर्ट ऑफ गुड थिंग इज बेसिकली कमिंग योर वे। ठीक है, जो चेंज आना चाह रहा है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे के लिए। आपको लग रहा रहेगा कि यार नहीं नहीं नहीं, मुझे चेंज नहीं चाहिए, जो जैसे चल रहा है सब सही है, बट गो विथ द फ्लो। दिस चेंज विल टेक यू इन द राइट डायरेक्शन, विल टेक यू टू द राइट प्लेस। ठीक है, सो वेलकम चेंज विथ ओपन आर्म्स। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सो वेलकम कीजिए उस चीज को। इवन दो मोमेंटरीली वो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है, बट जस्ट पास थ्रू दिस एंड लाइफ विल बी अ लॉट बेटर। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग चेंज दैट इज कमिंग योर वे। लेट मी नो क्या होता है एंड या ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट इवन आप हायर पावर में उतना मानो ना मानो, भगवान यूनिवर्स जो भी है, थोड़ा सा उस हायर पावर से कनेक्ट करना ये वीक में कैन प्रूव बेनिफिशियल टू यू। सीधा से वो चॉइस को रिजेक्ट मत करो, जस्ट ट्राई इट आउट। ट्राई कनेक्टिंग विद द हायर पावर इन सम सॉर्ट ऑफ मैनर एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। ठीक है, जस्ट ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ता कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ एम्परर का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बड़ा मेहनत वाला वीक लग रहा है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव एंड कमांडिंग वे, कि आपका फुल कंट्रोल है ये वीक के ऊपर एंड यू आर फाइनली देयर, यू हैव अराइव्ड वाला सिचुएशन लग रहा है। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, कुछ स्टेबलाइज करने की जरूरत है। यू नीड टू हैव द फाइनल वर्ड, यू नीड टू सेट द टोन, यू नीड टू सेट द अथॉरिटी थोड़ा सा, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। लीडरशिप को बाहर निकालो थोड़ा सा एट वर्क, इन पर्सनल लाइफ। डोंट बी सबऑर्डिनेट, बी अ डोमिनेंट पर्सन थोड़ा सा एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्स अपने अराउंड बिल्ड कर रखी हैं, किसी को तो अंदर आने दो। लेट समवन गेट टू यू। You don't need to be very hard on yourself while you are trying to make these changes in life. ठीक है, so just थोड़ा सा एक छोटू सी विंडो खोल दो दीवार में। बेशक दीवार मत तोड़ो, डोंट पुल इट डाउन, डोर मत खोलो, छोटू सी विंडो खोल दो एंड लेट समवन इन। सब चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट किलर वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम हमारी गलतियों को अंडू तो नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम उससे सीख सकते हैं और वापस दोहरा नहीं सकते राइट नाउ। ठीक है, जो पास्ट में किया वो किया, प्रेजेंट में वो चीजें मत करो ताकि आपका फ्यूचर और अच्छा हो जाए। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। उसको आप अंडू नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ता है कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी networking, socializing, all of this is strongly indicated for you this week. थोड़ा सा get out of your shell, get out of your bubble and mingle around. लोगों से बातें करो, it will help you. चाहे वो काम को लेके हो, चाहे पर्सनली कुछ लेके हो, चाहे कुछ एक हल्का महसूस करने के लिए, for anything and everything you never know. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं। ठीक है, बट some sort of networking, some talking here and there is definitely indicated for you. Not in a gossip way. ठीक है, कि चलो gossip पे कनेक्ट करते, नहीं, अच्छे चीजों के लिए। दैट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर यू दिस वीक। बाकी नॉर्मल सा इजी ब्रीजी सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, बट जस्ट बी मोर आउट देयर, टॉक टू पीपल। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर कोई आपसे सलाह के लिए आए, सलाह मांगने आए या जस्ट टू कन्फाइड इन यू, तो सिर्फ उनको बात सुन के मत लो, जस्ट डोंट काउंसिल देम। उनको वो दिलासा भी दिलाओ कि दे कैन डू इट, एम्पावर अदर्स। व्हेन यू गिव कॉन्फिडेंस टू समवन एल्स, व्हेन यू एम्पावर अदर्स, यू विल फील गुड। एम्पावर दूसरों को करने से खुद को और एम्पावर्ड फील होता है एंड आप उससे सामने वाले को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि वो अपनी चीजें खुद डील कर सकता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप किसी को पावर दे रहे हो। ठीक है, आप किसी को कॉन्फिडेंस दिला रहे हो कि वो सब हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है, ट्राई डूइंग दैट दिस वीक, किसी को एम्पावर करके देखो एंड सी हाउ दैट फील्स। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी थोड़े से निराश से लग रहे हो आप कोई चीज को लेके, ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी या यू आर नॉट बीइंग कंटेंट विद द वे थिंग्स आर गोइंग। पहली बात तो कार्ड आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। निराश होने की जगह कि यार ये सही नहीं हो रहा है, यार ये इतना होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, उसकी जगह स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स कि चलो इतना तो है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड राइट नाउ यू नीड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स बिग टाइम, बिग टाइम। जितना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे ये हफ्ते में उतना बेटर है। हैव अ ग्रैटिट्यूड जर्नल इफ नीडेड, बट स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, चीजें और खराब हो सकती थी, दे आर स्टिल बेटर। इट्स नॉट द बेस्ट प्रॉब्लम बट दे आर स्टिल बेटर, तो उसके ऊपर काम किया जाए। एंड दूसरा, आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं कोई चीज को लेके चूक रहे हैं तो थोड़ा और एफर्ट्स डालने की जरूरत है टू गेट द सेम रिजल्ट। अगर पहले आप इतना एफर्ट डालते थे टू गेट इतना रिजल्ट, तो राइट नाउ यू नीड टू पुट इन दिस मच एफर्ट टू गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, सो स्लाइट एफर्ट इज ऑल्सो नीडेड फ्रॉम योर साइड, so try doing that. All the very best, have a great week. Spiritual message that we have for you is that greater than the power to hurt someone with your words is the power to heal others. तो just be careful ये वीक में आप किससे किस वे से बात करते हो, आप क्या वर्ड्स यूज करते हो कि क्या उससे किसी को हर्ट हो रहा है, और अगर हो रहा है रेक्टिफाइड। इवन इफ नहीं हर्ट हो रहा है, just say to it that you have a very healing energy this week so that everyone benefits the most out of it. ठीक है, so hurt नहीं करना है, heal करना है। That is, even if you're not a healer, it's okay. जितना जिसके कैपेसिटी से बन सकता है, heal someone. चोट बिल्कुल मत पहुंचाना किसी को, हेल्प करना, मरहम लगा देना, चोट मत पहुंचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ फूल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि टेक द लीप ऑफ फेथ। बस हो गया सोचना, बस हो गया कैलकुलेट करना, बस हो गया वो एक बैगेज लेके चलना अपने साथ। जस्ट आपको जो सही लगता है ये वीक में वो करो, सलाह वाला लो सबकी जो करना है, बट अल्टीमेटली योर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सही है और कोई दूसरा आपको बोल रहा है कि नहीं गलत है गलत है गलत है, बट इफ यू आर वेरी श्योर कि आप जो करना चाह रहे हो वो सही है, गो अहेड विद इट। Take that leap of faith, ठीक है, and see how that helps you. If you have pets, reconnect with them. If you don't have pets, if you are an animal person, feeding dogs this week can also be beneficial to you. So try doing that as well. But एक chill energy के साथ आगे जाओ ये वीक में, कुछ पहले का बैगेज लेके जाने की जरूरत नहीं है। It's a fresh week, it's a new week. Approach this week with a newness. ठीक है, just खुल के जियो and see how it helps you. Just be lively. And yeah, all the very best, have a great week. The spiritual message that we have for you is that पैसों से खुशी नहीं मिलती है। I know आप बहुत ऐसे हो कि नहीं भाई सही मिलती है, बट पैसों से नहीं मिलती है। आप वो पैसों से क्या करते हो उस चीज से खुशी मिलती है, राइट। तो सिर्फ आपकी सैलरी आ जाए आप उससे खुश नहीं होते हो, सैलरी से आप क्या शॉपिंग कर पा रहे हो आप उस चीज से खुश हो रहे हो। तो एग्जैक्टली द सेम वे ये हफ्ते में आप पैसों का क्या कर रहे हो, क्या आप सिर्फ खुद को खुश कर रहे हो कि आप किसी और को भी खुश कर रहे हो, एंड उससे खुशियां और बढ़ जाती हैं। ठीक है, सो मेक द मोस्ट ऑफ योर मनी दिस वीक एंड जस्ट सी टू इट कि उससे खुशियां मिले आपको भी दूसरों को भी। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि फर्स्टली ट्रीट योरसेल्फ वेल दिस वीक। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऑल ऑफ दिस इज स्ट्रांगली नीडेड फॉर यू। ठीक है, डोंट वेट कि बाकी मेरे को कोई कैसे ट्रीट करे, मेरा पार्टनर मेरे को कैसे ट्रीट करे, मैं चाहता हूं कि वो मेरे को ऐसे ट्रीट करे, ना 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 ना, वो सब सेकेंडरी है। पहले खुद को ट्रीट योर सेल्फ वेल। आप जैसे खुद को ट्रीट करोगे बाकी लोग वैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इफ यू डोंट ट्रीट योर सेल्फ वेल, सामने वाला भी नहीं करने वाला है। So treat yourself well this week. ठीक है, a good time for growth is indicated, money is indicated, तो कुछ अच्छे डील्स क्रैक हो सकते हैं, आपके काम में कुछ अच्छी चीजें हो सकती है। हेल्थ इज ऑल्सो लुकिंग गुड। ओवरऑल इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव वीक, सो एंजॉय। एंड फॉर फीमेल्स स्पेशली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थोड़ा सा, एंड उसको और बेहतरीन करने की कोशिश की जाए।
If you are expecting a good news, baby wise, again seems like a very favorable week, but of course there's a very general and open guidance, but हाँ एक strong chances जरूर से लग रहे हैं on those front. So yeah, all the very best. Have a great and amazing growth वाला week. All the best. The spiritual message that we have for you is that हमारे वो हम बोलते हैं ना near and dear ones, अब ऐसा हो गया कि near तो हैं वो but dear नहीं है, तो जो आपके करीबी लोग ही हैं उनसे ही वापस से थोड़ा रिलेशन और बेटर करने की कोशिश की जाए, उनके साथ ही चीजों को के ऊपर वर्क किया जाए एंड देन सी हेल्प हाउ इट हेल्प्स यू आउट. तो इट्स टाइम टू मेक योर नियर वंस योर डियर वंस अगेन. ठीक है, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. आगे बढ़ते हैं, हमको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. Libra, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ जजमेंट का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि मोर स्पिरिचुअल वर्क इज नीडेड फॉर यू दिस वीक. थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन, सोल वर्क इज नीडेड फॉर यू, सो मेडिटेट एज मच एज यू कैन, दैट इज रियली हेल्पफुल. दूसरा चीज, खुद के गिरेबान में झांक के देखो कि आपने कुछ गलतियां की है क्या एंड हाउ यू कैन रेक्टिफाइड. दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों पे फिंगर्स पॉइंट करना इज वेरी इजी, बट अपनी मिस्टेक रियलाइज करके उसमें से और बेटर खुद को निखार के लाना इज ट्रू ग्रोथ, इज ट्रू बेटरमेंट. सो उस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हाउ कैन आई मेक इट बेटर, हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड हाउ कैन आई जस्ट सॉल्व एवरीथिंग. उस चीजों पे ध्यान दिया. जितने ओपन रहोगे टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा. ठीक है, सो बीइंग मोर ओपन इन योर रिलेशनशिप, बीइंग मोर ओपन विथ योर थॉट्स, बीइंग मोर ओपन विथ योर हार्ट is indicated for you. Secretive बिल्कुल मत रहना, it's not going to help you out. So yeah, all the very best. Have a great week. The spiritual message that we have for you is that हम में से काफी जन पूजा पाठ करते हैं एंड एक भगवान की मूर्त को पूजते हैं, मंदिर जाते हैं, बट सिर्फ एक्सटर्नली करना पॉइंटलेस होगा अगर आप वो सेम इसको अंदर नहीं उतारोगे. तो वो सेम मूर्त को, वो सेम पर्सनैलिटी को, वो सेम ट्रेट्स को भगवान के अंदर उतारने की कोशिश करो. तो सिर्फ अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट अगर वो इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो. ठीक है, ऊपर से आप भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते हो, बट पीछे आके अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में आप झगड़ रहे हो सबसे. इट्स पॉइंटलेस देन. ठीक है, तो जो आप बाहर कर रहे हो, लेट इट रिफ्लेक्ट ऑन द इनसाइड एज वेल. ओके, आगे बढ़ते हैं, हमको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद पीपल दिस वीक. ठीक है, आप इजीली ट्रस्ट कर देते हो किसी को भी, आप बार बार सेकंड चांसेस दिए जाते हो लोगों को, बट इट इज नॉट नीडेड क्योंकि द पैटर्न विल रिपीट. बिल वापस आप ही पे फटेगा, नुकसान वापस आप ही का होगा, हर्ट वापस आप ही होगे. सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद पीपल दिस वीक एंड डू नॉट एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस. ठीक है, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ योर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू अदर्स एंड या जस्ट डोंट डिस्क्लोज योर बिग ड्रीम्स एंड प्लान्स ऑल्सो. तो चाहे काम पे क्यों ना हो, कोवर्कर्स हैं, ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है. हर चीज अपनी डिस्क्लोज मत करते बैठना. दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा सीक्रेट्स रख लोगे, थोड़ा सा हेल्ड बैक रहोगे तो ज्यादा सही होगा. ठीक है, नॉट अ गुड टाइम टू ट्रस्ट पीपल एंड डोंट टेक एनी रैश डिसीजंस दिस वीक. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक. The spiritual message that we have for you is that give the world your attention, but उनको वो पावर मत दो कि वो डिसाइड करें कि कब आपका अटेंशन खींचना है. आप अटेंशन दे रहे हो किसी को, वो आपका बड़ापन है, वो आपकी चॉइस है, बट वो आपका अटेंशन डिमांड करे उस टाइम पे आपको हमेशा अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो यू डिसाइड कब किसको कितना क्या देना है एंड नॉट द अदर वे अराउंड. ओके, आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेविल का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इसको जितना शांत रखोगे, ठंडा रखोगे, उतना आपके लिए बेटर है. ठीक है, कीप योर माइंड काम, डोंट लेट अ थर्ड पर्सन गेट इनटू योर रिलेशनशिप. कि किसी ने कुछ बोला एंड आपकी रिलेशनशिप खराब हो गई, आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया. नहीं, कि कभी भी कुछ हो, ट्रस्ट योर पार्टनर, नॉट द अदर पर्सन. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट द अदर पर्सन. ठीक है, दूसरा मैसेज कार्ड आपको ये भी दे रहा है कि ईगो को दूर रखना, ईगो के चक्रों में कुछ मत करना ये वीक में, वो आपको ले डूबेगा. ठीक है, एंड तीसरा थिंग दैट द कार्ड इज ट्राइंग टू टेल यू इज वर्क मोर ऑन योर मेंटल हेल्थ.
तो अगर एंजाइटी हो रही है, कोई चीज से डिप्रेस्ड हो, या एनीथिंग इज गेटिंग टू यू टू मच, इट्स स्ट्रेसिंग यू आउट, वर्क ऑन इट। उससे भागो मत, कोर इश्यूज पे जाके वर्क करो, सीक हेल्प इफ नीडेड, बट उन चीजों से भागो मत। मेंटल हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। सो थोड़ा काम किया जाए, भागने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स वेरी, जैसे हम फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं वैसे ही मेंटल हेल्थ का रखना होता है, एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बट वर्क ऑन इट। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ठंडा वीक, वर्क ऑन योर माइंड सेट अ लिटिल बिट, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम अंधेरा तो दूर नहीं कर सकते, बट हम एक दिया जला सकते हैं, हम एक कैंडल लगा सकते हैं, या हम लाइट ऑन कर सकते हैं। क्या उससे अंधेरा जा रहा है? नहीं, बट हम अपने लिए रोशनी क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स कार्ड और ये मैसेज काइंड ऑफ आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि आप प्रॉब्लम्स को तो दूर नहीं कर सकते, आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हो आप उसके ऊपर जरूर ध्यान दे सकते हो, ठीक है, बट एड्रेसिंग इज नीडेड, सोल्यूशन इज नीडेड। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ये वीक में काम जरूर से किया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े इमोशनली अप एंड डाउन से लग रहे हो आप। ये कभी आपको मन होता है कि चलो ये करते हैं, फिर आपको मन होता है छोड़ यार नहीं करना है, कौन करेगा। कभी आपको मन होता है कि यार लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, फिर आपको होता है कि नहीं यार सेम प्रॉब्लम से नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएटिंग सा माइंडसेट हो रहा है कुछ चीजों को लेके। तो कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि सूनर और लेटर इवन यू नो यू हैव टू फेस इट। तो क्यों टेम्परेरीली उससे भाग रहे हो? भागना इज नॉट द सोल्यूशन। डट के चीज का सामना करो एंड इट विल बी ओवर। यू विल सॉल्व द सिचुएशन वंस एंड फॉर ऑल। भागने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नीडेड। आपको लग रहा रहेगा कि मैं आई एम टेकिंग सम टाइम, आई एम प्रोसेसिंग इट, नहीं, वो चीज और बढ़ जाएगी, पाइल अप हो जाएगी। सो फेस योर वर्क एज एंड व्हेन इट कम्स योर वे। तो चाहे ये पर्सनल लाइफ के इमोशंस हो, चाहे ये कोई पर्सन से डील करना हो, चाहे ये काम को भी लेके क्यों ना हो कि यार बहुत काम है बाद में करते हैं, फिर आप वापस आओगे काम और बढ़ जाएगा, फिर आप जाओगे फिर आओगे काम और बढ़ जाएगा। तो क्यों अपना काम बढ़वा रहे हो? मत करो एक ही बार पे। इवन यू नो यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट एंड गेट इट ओवर विथ। या डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, नॉट इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक एट ऑल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो एक जो सेटिस्फैक्शन और सुकून चाहिए होता है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या काम में हो या खुद के कोई पर्सनल गोल से हो, सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि जो एक्सपेक्टेशंस है उस चीज को रिप्लेस कर दो विद अप्रिसिएशन। तो चाहे वो खुद के पर्सनल गोल्स के लिए क्यों ना, आपको एक्सपेक्टेशन है कि यार मेरे को ये वीक में ना 4 बार वर्कआउट करना है, तो एक्सपेक्टेशन है, उससे ज्यादा अप्रिशिएट कर दो कि वाओ एक टाइम का वर्कआउट डन ये वीक में, वाओ सेकंड टाइम का डन, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम ऑन इट। सेम गोस विद अनदर पर्सन। एक्सपेक्टेशन मत करो कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो, अप्रिशिएट करो कि यार तुमने मेरे लिए ये किया, दैट्स सो स्वीट यार। मन में तुम इतना एक्सपेक्ट करो, इतना भी मिल जाए, अप्रिशिएट इट। उससे आपकी सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगी इन द रिलेशनशिप, इन योर वर्क, ऑन योर पर्सनल गोल्स। बी मोर अप्रिशिएटिव एंड नॉट एक्सपेक्टेंट, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। आगे बढ़ता हूँ, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि चिल थोड़ा सा, इतना स्ट्रेस लेके क्या करने वाले हो, ठीक है, जस्ट रिलैक्स। थोड़ा सा चिल एनर्जी इज नीडेड फॉर यू, थोड़ा सा फन एनर्जी, लेट गो, थोड़ा सा एंजॉय। इट्स यू नो द वेडिंग सीजन इज हियर, क्रिसमस टाइम है, सब इट्स द मंथ एंड, सब खत्म हो रहा है, ईयर एंड है। जस्ट चिल, नो, रिलैक्स, लेट योर हेयर डाउन, चिल थोड़ा सा, फ्लर्ट अराउंड, इवन दैट इज इंडिकेटेड एज लॉन्ग एज यू आर सिंगल, ठीक है, नॉट इन अ रिलेशनशिप वाइज, जस्ट टॉक अराउंड, दैट्स इंडिकेटेड। वेरी लेड बैक एटीट्यूड सजेस्टेड है आपके लिए एक्वेरियस, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एक्वेरियस के लिए इजी होता है किधर भी ढल जाना, तो राइट नाउ चिल मोड में ढल जाओ, दैट इज इंडिकेटेड फॉर यू, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आपका कॉन्शियसनेस जितना कम रहेगा उतना आपका कोई भी चीज में कॉन्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, ठीक है। अगर आप ये अपनी एनर्जी बढ़ा दो, अगर ये मैं भी आपसे ऐसे बात करूँ कि यार देख लो आपका ना फिलहाल ऐसे, क्या आपको मेरी एनर्जी फील हो रही है? क्या आपको लग रहा है ये वीडियो देखने से कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, बट इफ आई टॉक टू यू विथ हाई एनर्जी, विथ हाई कॉन्शियसनेस, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, तो आप भी उसको वेल रिसीव करोगे, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग ग्रेट, लिफ्ट द एनर्जीज अप, ठीक है। डल होने से, लोअर कॉन्शियसनेस से कुछ नहीं होने वाला है, एंड अगर इरादा भी सही नहीं हो, वो सामने अच्छे से रिसीव नहीं होने वाला है, ठीक है। सोचना इसके ऊपर जरूर। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी
more family time is indicated. Spend time with family, spend time with your loved ones. उस चीज को थोड़ा सा और बिल्ड किया जाए. अगर सब सही है तो उसको और बेहतर किया जाए, सब सही नहीं है तो उसके ऊपर वर्क किया जाए. बट some sort of family vacation, some events, function, just or normal dining table conversation, spending more time with them is strongly indicated for you. ठीक है, it's a very family वाला week. Prioritize them and see how that helps you out. Even if it doesn't help you out, it's okay. It is strengthening your relationship. ठीक है? So all the very best. Have a loving energy वाला week and just reconnect with your family and yeah, have fun. The spiritual message that we have for you is that आप जितना सोच रहे हो आप उससे कई ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो, आप उससे कई ज्यादा चीजें कर सकते हो. सो क्यों छोटा सोचना, बड़ा सोचो, उसके पीछे लग जाओ. Nothing is impossible, Pisces, for you, especially this week. Think big, you can achieve it. ठीक है, इवन इफ आपको लगे कि यार ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है, तो आप आपकी कैपेसिटी को जज कर रहे हो. ठीक है, थिंक बिग, यू कैन एब्सोल्युटली डू इट. आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. आई विल सी यू अगेन सुपर सून. तब तक ले खुद का ख्याल रखो. बाय.